अभी हम खेतों में हैं, जिसमें कल गेहूँ बुआई किया था, उसमें अब ये पानी देने के लिए थोड़ा कहीं कहीं जो है वो क्यारी सी बनाना पड़ता है। और हम बात करते हैं जो अपने गांव घर में या हर जगह कहीं भी बात हो जाती है, कई लोग कहते हैं भाई रोटी का मुड़ी किधर से होता है। तो रोटी का मुड़ी जो माना गया है और सोचा भी गया है, समझा भी गया है, जो रोटी को जिधर से आप तोड़ो उधर से ही रोटी का मुड़ी बन जाता है, यानी बिना मुड़ी का कुछ भी चीज़ नहीं होता। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, अभी मैं बात करता हूँ ज़मीन का। ये ज़मीन का भी तो मुड़ी होता होगा। मेरे अंदर आत्मा में प्रेरणा प्रभु परमात्मा ने दिया, जो ज़मीन का मुड़ी होता है ये बेटे ये आड़ का थोड़ा मतलब जिसको हरियाणा पंजाब में डोल बोलता है, और ये अपने यहाँ जो है थोड़ा मतलब ये बिहार में जो है ये आड़ बोलता है इसको। जो ज़मीनों में इस साइड दूसरे का ज़मीन होता है, इस साइड अपने होता है, मतलब वो ज़मीन का आड़ जिसको आड़ होता है, ये आड़ मेरा मानना है कि जो ज़मीन का सिर जो हुआ, ज़मीन का मेन चीज़ हुआ, और सिर जो होता है हर चीज़ का, इंसान का भी, पेड़ पौधा का भी, हर चीज़ का सिर, मुड़ी, ये मुड़ी जिसको बोलता है। तो मैं मानूंगा, मेरा मानना है जो ये आड़ जो है, ये आड़ ज़मीन का मेन चीज़ हुआ। और हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे किसानों को, जो किसान क्या करता है वो आड़ को काट करके, जैसे ये देखो ये मेरा पड़ोसी का, मैं किसी का वो विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ जो अब ये ज़मीन है ये ऊंचा और ये नीचा, हमारी वाली अपनी वाली ये जो है नीचा है, ये पड़ोसी का जो है ये ऊंचा है, लेकिन आड़ पे मिट्टी इनको देना चाहिए। कारण क्या है, जो जिसकी ज़मीन ऊंचाई होता है उनको थोड़ा आड़ पर जो हो, आड़ पे यानी डोल पे जो है मिट्टी, मतलब मिट्टी देने का उनको ज़्यादा तजुर्बा होता है। क्योंकि इसलिए होता है कि क्योंकि बारिश में या पटवी के समय में उनके खेतों से खाद पानी जो होता है वो बाहर जल्दी निकलने लगता है, इसलिए जिसकी ज़मीन गहरा है उनको कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ता है आड़ से, मतलब रहता है। लेकिन जिसकी ज़मीन ऊंचाई बगल में है उनको आड़ का जो है, डोल का जो है ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया जो पूरी मतलब काट करके खेतों में डाल दिया। तो कल मैंने अपने आपस में बात हो रहा था, तो मेरी परिवार वाले ने कह रहा था, जो देखो जब पड़ोसी ने काट करके अपने में मिला लिया है तो अपना भी ऐसा कर लेना ना। मैं नहीं, ज़मीन का मुड़ी होता है आड़, जिसने आड़ को काट लिया। मैं दोस्तों मैं देखते आ रहा हूँ अपने जीवन में, अपने किसान भाइयों को, जो ज़मीन को आड़ों का काटता है वो ज़मीन में, वो जीवन में कभी भी वो विकास नहीं कर पाता। मैं इसलिए किसान भाइयों से और अपनी सभी दोस्तों से मैं यही कहूँगा, जो दोस्तों आड़ को जो है हमेशा डोल को बचा के चलो। क्योंकि अब ऐसी बात नहीं है जी ये ज़मीन नहीं बोलती है, ज़मीन भी बोलती है। ज़मीन हमारे जीवन को चलाती है, ज़मीन हमें आहार भी देती है। जैसे अब मैं बात करता हूँ अपनी गाय माता की। गाय माता की मुंह में बोल नहीं होता, आवाज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसने हमें दूध देती है, हमारे आवाज़ को जानती है, पहचानती है और समझती भी है। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा, ये ज़मीन माता भी, ये धरती माता में भी आवाज़ होती है, ज्ञान होती है।
और विवेक होती है, और इनके हम क्या करते हैं, इनके मुड़ी को ही काट लेते हैं। जो किसान आप भी अनुभव किए करते होंगे और थोड़ा करने का प्रयास कीजिएगा। जो किसान आयर को ज़्यादा काटने के चक्कर में रहता है, काट करके खेत बनाने के चक्कर में रहता है, उनके जीवन में कभी भी दोस्तों विकास नहीं होता। मैं इसलिए आप सभी से, अपने दोस्तों से, अपनी किसान भाइयों से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि दोस्तों कभी भी अपने ज़मीन की आयर को, डोल को हमेशा उन पे मिट्टी देने का प्रयास करें, उनको बनाने का प्रयास करें, आयर को मजबूत बनाने का प्रयास करें, आयर को रखने का प्रयास करें। क्योंकि आयर जो होता है हमारे ज़मीन का एक बहुत बड़ी श्रृंगार होता है, बहुत बड़ा सिर होता है। और फिर वो हम जो भी इसमें खाद पानी बीज देंगे वो सुरक्षित रहेगा हमारी ज़मीन में, और वो जो है देखने में भी सुंदरता लाती है ज़मीन में। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में मैं अपनी अनुभव को आप सबों को सोशल मीडिया के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूं। और मैं विनती करता हूं जो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे देश के हर एक व्यक्ति को करोड़पति बनाने के कार्यक्रम में आप सभी अपना फर्ज निभाएं। धन्यवाद।